जय हिंद सभी साथियों को। मैं एसआई सुमित कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी होमगार्ड की कट ऑफ के संबंध में, और इसमें हम लोग विस्तार में बात करेंगे सभी उन फैक्ट्स जो हैं आपके कट ऑफ को जो इफेक्टेड करेंगे, उन सभी फैक्टों को विस्तार में समझेंगे एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, देखिए यूपी एचजी होमगार्ड कट ऑफ के बारे में। ठीक है, अब इसमें क्या क्या फैक्टर काम करेंगे आपके, इसके बारे में बात करेंगे हम एक करके। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो फैक्टर रहेगा इसमें आपका कंपटीशन कितनी है। इस चीज का इफेक्ट बहुत पड़ता है, हर एक एग्जाम में इफेक्ट बहुत पड़ता है। ठीक है, कि आपकी कंपटीशन कितनी है। ठीक है, कंपटीशन कितनी है। ठीक है, कितनी है, इसको हम लोग समझेंगे पहले तो। ठीक, कि कंपटीशन कितनी है। फिर दूसरा हमारा जो फैक्टर रहेगा वो रहेगा पेपर में कौन कौन सब्जेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, पेपर में कौन कौन सब्जेक्ट हैं। ठीक है, इसका भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जैसे हिंदी आपका सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, या रीजनिंग या मैथ, ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जब आपको ज्यादा अच्छे नंबर देते हैं कंपेरिजन टू जीएस। ठीक है, इसके अलावा हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरा है पेपर का लेवल कैसा था आपका, पेपर का लेवल कैसा था, लेवल। और चौथे हम लोग बात करते हैं कि एक जो है चौथा जो फैक्ट इसमें आता है कि कौन सा, जैसे एक बात करें हम लोग कि एक होती है ऐसी कंपटीशन, कुछ पेपर ऐसे होते हैं जिन्हें जनरली जो कोर होता है कंपटीशन का, यानी कि जो रिदम में पढ़ाई लिखाई में एकदम लगे हुए बंदे वो दे रहे हैं, और कुछ पेपर ऐसे होते हैं जिसमें सभी लोग फॉर्म भर रहे हैं। ठीक, उनकी तैयारी है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो यानी कि प्रतियोगी छात्र कैसे हैं इसकी बात करते हैं। ठीक है, छात्र कैसे हैं इसकी हम इस चार बिहाफ पर ही कट ऑफ की बात करेंगे इसमें पूरी। ठीक है, तो सबसे पहले की कंपटीशन कितनी, देखिए कंपटीशन की मैं बात करूं तो अभी एक वैकेंसी आई थी 60,000 प्लस आई थी, किसकी, कांस्टेबल की यूपी में। ठीक है, जिनकी अभी ट्रेनिंग जस्ट खत्म हुई है, वो ट्रेनिंग खत्म करके जिलों में गए हैं अपनी ड्यूटी पे। इसमें 60,000 वैकेंसी में आपके 50 लाख फॉर्म भरे गए थे। कितने, 50 लाख फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, और इसमें से अगर पेपर देने वालों की बात करी जाए तो लगभग 35 लाख लोगों ने पेपर दिया था। ठीक है, कितने लोगों ने पेपर दिया था, 35 लाख लोगों ने पेपर दिया था। यानी कि अगर हम एक सीट की बात करें, एक सीट की बात करें तो एक सीट पे लगभग 59 कैंडिडेट थे, 59 प्लस ही थे। यानी एक सीट पे कितने लड़कों ने फाइट किया था, 59 बच्चों ने फाइट किया था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसमें दूसरे पे, कांस्टेबल की आपकी एसपी होमगार्ड की, देखिए सीपी की कांस्टेबल पुलिस। ठीक है, इसके बाद हम एचजी की बात कर रहे हो होमगार्ड की। होमगार्ड की आपकी वैकेंसी है 42,000 प्लस। ठीक है, इसमें कितने फॉर्म पड़े थे आपके, 25 लाख के आसपास, जिसमें से 72 पॉइंट कुछ % लोगों ने पेपर दिया है। लगभग 18 लाख लोगों ने पेपर दिया है। ठीक है, कितने बच्चों ने पेपर दिया है, 18 लाख लोगों ने। फॉर्म टोटल पड़े थे, सॉरी फॉर्म पहले बता दूं 25.3 थे आपके। ठीक है, और पेपर कितने बच्चों ने दिया था, 18 लाख बच्चों ने पेपर दिया था आपके। ठीक है, इसलिए आप इस बिहाफ पे अगर जब आप डिवाइड करेंगे इस पे, तो एक सीट पे लगभग आपके जो कैंडिडेट आएंगे वो आएंगे 42 कैंडिडेट। ठीक है, एक सीट पे कितने कैंडिडेट आएंगे, 42 कैंडिडेट आएंगे। ठीक है, लगभग एक सीट पे 42 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। आप ये देखिए 17 कैंडिडेट का तो ऑलरेडी अंतर आ गया आपका, कि यहाँ पर 17 कैंडिडेट कम है, कंपटीशन कम है। अगर 17 ही कैंडिडेट होते तो और कंपटीशन आपकी बढ़ती। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करें कि अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं पेपर में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं। जैसे आपको पता है कांस्टेबल पुलिस सीपी में आपके हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीएस, 4 सब्जेक्ट आते हैं। ऐसे में एक सब्जेक्ट हिंदी आपका ऐसा है, लगभग ये मान लीजिए अगर इसके 40 सवाल आ रहे हैं या 37 सवाल इसके आते हैं, तो 37 में लगभग एवरेज 30-32 सवाल होते ही होते हैं। ठीक, हिंदी में। रीजनिंग का भी हाल यही रहता है कि रीजनिंग में आपके सवाल ठीक ठाक आते हैं और रीजनिंग में भी लोग अच्छे कर ले जाते हैं। ठीक, इसके बाद मैथ भी काफी लोगों की अच्छी होती है, कुछ लोगों की नहीं अच्छी होती है। सॉरी, कुछ लोगों की मैथ नहीं अच्छी होती है, लेकिन ये सब्जेक्ट जो हिंदी रीजनिंग है इसमें लगभग सभी लोग अच्छा स्कोर करते हैं, आपको बता दूं। ठीक है,
अब हम बात करते हैं होमगार्ड की। होमगार्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो होमगार्ड के पेपर में आपका सिर्फ जीएस है, ठीक। आप अगर देखेंगे 38 सवाल जीएस के आते हैं, इसमें कांस्टेबल में ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो 20 से 25 के बीच में लोग ज्यादातर रहते हैं। कांस्टेबल पेपर की बात कर रहा हूँ, 20-25 सवाल ज्यादातर लोगों के सही होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें किसमें, जीएस के पोर्शन में बात करें, ठीक है। इसमें 30-35 तक लाना संभव है, लेकिन इसमें 30 प्लस करना बहुत मुश्किल काम है जीएस में, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ की, ये पूरा पेपर ही जीएस का है। आप ये समझिए यहाँ पे हिंदी का एडवांटेज नहीं मिल रहा, मैथ का एडवांटेज नहीं मिल रहा, पूरा पेपर ही जीएस का है। जब जीएस का पेपर होगा तो कट ऑफ अपने आप डाउन जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, पूरा पेपर ये क्या है आपका जीएस का है। इसके बाद हम बात करते हैं पेपर का लेवल। आप अगर देखेंगे एसआई का लेवल जो था, एसआई का लेवल था वो डाउन था, होमगार्ड का लेवल अप था, आप याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि एसआई के पेपर में बहुत से लोग कह रहे हैं कि एसआई के पेपर में 140 सही है, लेकिन होमगार्ड में 40 सही नहीं हो पा रहे हैं, ये स्थिति थी, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि होमगार्ड का लेवल, आपका जो पेपर का लेवल था अच्छा था, जीएस अच्छे लेवल की पूछी थी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं कंपटीशन देता रहता हूं, देखता हूं, तो मुझे खुद रियलाइज हुआ कि नहीं, पेपर आपका अच्छे लेवल का बना हुआ है। जब पेपर टफ बनता तो आपकी कट ऑफ ऑलरेडी डाउन हो जाती है, ठीक। अब प्रतियोगी छात्र की बात करता हूँ, एसआई का फॉर्म हो या कांस्टेबल का फॉर्म हो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो लोग तैयारी में रत होते हैं, एकदम लगे होते हैं, वो लोग फॉर्म ज्यादा भरते हैं, ठीक है। अब बात करूं मैं होमगार्ड की, तो होमगार्ड में बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो तैयारी से बहुत दूर तक उनका कोई संबंध नहीं है, और उन्हें लगा कि एक वैकेंसी होमगार्ड की आ रही है, आसान पेपर आएगा, मैं फॉर्म फिल कर देता हूँ, आराम से हो जाएगा। ऐसे भी एक बहुत बड़ी संख्या है होमगार्ड में, बता दूं। और एक चीज बता दूं कि जो कैंडिडेट कंपटीशन में पहले से लगा हुआ है उसके लिए तो ये पेपर थोड़ा सही भी है, बाकी जिसने अभी शुरुआत की और जिसने होमगार्ड के पर्पज से ही पढ़ाई की है ना, उसके लिए मैं बता दूं कि उसका बहुत मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि उसके नंबर नहीं अच्छे आए होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि जिसका बेसिक सही था, जीएस जिसकी अच्छी थी, उसी के नंबर आए हैं। और यहाँ पर क्या है कि जो भी कैंडिडेट थे वो होमगार्ड के चक्कर में बहुत ज्यादा अप लेवल का पढ़ाई भी उन्होंने की होगी, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ये 4-5 फैक्ट जो है आपके काम करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इस पे कट ऑफ पे आते हैं, ठीक है। समझ लिया आप लोगों ने बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लगभग आपकी यूआर की 214 कट ऑफ गई थी, ठीक है, यानी कि लगभग 300 में 214 लगभग 70-71% कट ऑफ गई थी आपकी, 71% के आसपास कट ऑफ गई थी। जब चारों सब्जेक्ट हैं तब पेपर का लेवल थोड़ा सिंपल था, कंपटीशन ज्यादा थी, तब गई थी सिपाही में, ठीक है। यानी 71% किसमें गई थी, सिपाही में, ठीक है, वो भी यूआर की। और कब गई थी, जब कंपटीशन इससे ज्यादा था और पेपर में पेपर में जीएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग चारों थे और पेपर का लेवल थोड़ा सिंपल था। तो आप खुद अंदाज लगा लीजिए कितना है इसमें कट ऑफ जाएगी। हम लोग बात करते हैं कट ऑफ की सीधे, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो जो भी मैं कट ऑफ बताऊंगा उसमें अंतर आपको मिलेगा। अंतर का मतलब ये है, क्योंकि देखिए इसमें सबसे बड़ी क्या होता है कि जैसे कांस्टेबल कट ऑफ सबकी एक जाती है, यहाँ पर जिलेवार कट ऑफ जाएगी। तो जिस जिले से भर्ती जाता है, फॉर्म कम भरेगा, वहाँ कट ऑफ अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। और जिलेवार आंकड़ा किसी के पास अभी उपलब्ध नहीं है, मैंने बहुत सर्च किया, गूगल पे भी सर्च किया और अन्य जगहों पे देखा, वेबसाइट पे भी देखा, जिलेवार आंकड़ा भर्ती का तो उपलब्ध है, कितने फॉर्म भरेंगे इसका उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में मैं एक जो है थोड़ा रेंज लंबी लेके चलूंगा, और उस बीच में अगर आप आ रहे हैं तो रनिंग की तैयारी जरूर करिए, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले यूआर की, ठीक है, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी की और एसटी की। इसमें ये मैं मेल कैंडिडेट की बात करूंगा और इधर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूंगा, ठीक है। अब देखिए इसमें मेल कैंडिडेट में यूआर में जिसके भी 57 नंबर ±5, ठीक है, यानी कि कहीं कहीं कट ऑफ आपको 52 नंबर भी जाती दिखाई देगी और कहीं कहीं ये 62 नंबर भी जाती दिखाई देगी, ठीक है। ये डिपेंड करेगा किस जिले में कितनी भर्ती है और किस जिले से कितने फॉर्म भरे गए हैं, उस पर आप डिपेंड करेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 51 ±5, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 54 ±5, ठीक है। और यहाँ पर आपकी जो है जाएगी लगभग 50 ±5, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं हम लोग, ईडब्ल्यूएस की लगभग जाएगी 53 ±5, ठीक है। और यहाँ पर गर्ल्स की बात करें तो 49 ±5, ठीक है। एससी की हम लोग बात करें, एससी की आपकी कट ऑफ जाएगी लगभग 48 ±5, ठीक है। और यहाँ पर अगर लड़कियों की बात करें तो लगभग 44
+-5, ठीक है। ST की अगर हम बात करें तो 43, ठीक है, ये मेल कैंडिडेट की है, +-5, ठीक है, और लगभग 39 +-5 ये फीमेल कैंडिडेट की है, ठीक है। अब मैंने +-5 क्यों लिया है, मैंने आपको बता दिया कि जिलेवार कट ऑफ जाएगी। 75 जिले हैं, कुछ जिले ऐसे भी होंगे जहां भर्ती ठीक ठाक है लेकिन फॉर्म कम पड़े हुए हैं, ऐसी स्थिति में वहां कट ऑफ कम जाने की संभावना है, इसलिए ये कट ऑफ की रेंज मैंने बताई लंबी थोड़ा आपको। कुछ ऐसे जिले हैं जहां वैकेंसी कम है लेकिन फॉर्म ज्यादा भरे हुए हैं, तो वहां कट ऑफ ज्यादा हो जाएगी हाई। लेकिन आप इस अगर रेंज में आ रहे हैं जो भी मैंने बताया, अगर बात की जाए तो 52 से लेके 62 के बीच में, ठीक है। यहाँ पर वही +-5 कर दो, यानी कि 49 से लेके 59 तक, ठीक है, ये कट ऑफ रहेगी आपकी, मैं बता दूं आपको। और ये कट ऑफ आपकी रनिंग के लिए है, रनिंग के लिए, ठीक है। फाइनल कट ऑफ में बहुत ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा 1-2 सवाल का और अंतर आएगा, 2 सवाल का मैक्सिमम, ठीक है, इससे ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जो भी कैंडिडेट इस लिस्ट इसके अंतर्गत आ रहे हैं, इसके दायरे में, वो सभी अपनी रनिंग की तैयारी में लग जाएं। और जो भी कमेंट आपके जो भी डाउट्स हो वो कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट क्लियर कर सकूं। थैंक यू।